नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एंड इस तरह अप्रोच नहीं किया है अभी तक यूट्यूब पे किसी ने, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन सी चैनल पे डालना था अभी तक मुझे, क्योंकि कई चैनल्स हैं कि किस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, पर आप लोगों को इसको शेयर करना है, ये आप सब प्रॉमिस करें। ये वीडियो महिलाएं तो टॉपिक है ही है, लेकिन पुरुषों को देखना है, समझना है, एंड इससे बहुत फ़ायदा पुरुषों को भी होगा, महिलाओं को तो होगा ही होगा। तो दिस टॉपिक इज़ वुमेन एंड रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक है वुमेन एंड रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग में मैं वुमेन को 3 कैटेगरीज में डालने की कोशिश करूँगा। 3 तरह की महिलाएं मेरे को कंसल्टेशन में, ऑब्जर्वेशन में आती हैं। एक महिला है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी करना नहीं चाह रही या अभी डिलेड चल रही है, पर वर्किंग है, पैसे कमा रही हैं, शी इज़ डूइंग वेरी फाइन, ठीक है, इन लाइफ। तो ऐसी आपकी किसी की बहन या बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है, शी इज़ लाइक 28, 30, 32, 34, अर्निंग वेल। तो ये एक महिला मैंने डिफाइन कर दी, ये एक ऐसी महिला है। दूसरी महिला मैंने बताई कि अगेन वर्किंग हो सकती है या हाउसवाइफ हो सकती है, पर शादी हो चुकी है। तो सेकंड कैटेगरी में एक महिला है जिसकी शादी हो चुकी है, वो भावे अब हाउसवाइफ है या वर्किंग वूमेन है, पर वो कैटेगरी में शादी में डालूंगा, उसका हस्बैंड है, और एज ए कपल उन्हें डिसीजन लेना है। तीसरी कैटेगरी वुमेन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, एंड ये के लिए हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है। ये वो वुमेन है कि जो शादी की प्रक्रिया से गुजर चुकी है, अब ये सिंगल वुमन है, क्योंकि डिवोर्स हो गया या कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग करके ऐसा सिचुएशन में कोई लेडी है। अब शी हैड ए मैन इन हर लाइफ हु वॉज हर हस्बैंड, एंड फॉर वॉट एवर रीजन्स ही इज़ नो लॉन्गर देयर, एंड शी, इसको हम बोलते हैं सिंगल वुमेन, सिंगल मदर्स। ऐसी भी बहुत हैं जिनको पैसा मिला है कहीं से, ठीक है, पैसा मिला है, नौकरी करती हैं और समझ नहीं आ रहा। तो ये 3 कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो 1, 2, 3 लिखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इट इज़ ओके, जिसमें कोई शर्म का क्या चीज़ है इसमें, ताकि मुझे पता चले एज ऑडियंस मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। मैं तीनों को केटर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों के अंदर जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत अलग है। तीनों को चीज़ वही होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि मैं ऐसे, पर इसमें क्या है, रिपरकशंस बहुत हैं। तो सबसे कंफर्टेबल इस सिचुएशन में तो जो शादीशुदा वाली लेडी है वो है कि एटलीस्ट कोई और इंसान है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में मदद करने के लिए या लेने के लिए, या कुछ हो रहा है लाइफ में। एक कैटेगरी और भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इसमें, अब मतलब वो मैं मिडिल कैटेगरी में एक और कैटेगरी मेरे को समझ में आए जो बहुत मेरे के पास आती हैं। देयर आर फीमेल्स जहाँ जिनकी शादी हो गई है, हस्बैंड बड़ा कीन कुमार बोल देंगे उसको, के कीन कुमार इन्वेस्टर है, काफ़ी नॉलेज है उसे रियल एस्टेट की, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है, कुछ अच्छी हैं, और हमेशा नई वाली के लिए आतुर रहता है, क्या आ रहा है, 60 लाख 80 लाख का, 1.5 का, 2 का, 2.5 का, मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे। ये वाले ये होते हैं, कई आदमी होते हैं ऐसे, ऐसे होने चाहिए। और कई ऐसे होते हैं लुलपति, जो इसकी बात करते हैं ना, यूपी में ये वर्ड है, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा ख़राब वर्ड तो नहीं है, मेरे को ये स्लैंग्स की ना एक्चुअली नॉलेज कम है, कई बार मैं वैसे यूज़ कर देता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, हूँ तो मैं गुरुजी टाइप का ही आदमी। तो ऐसा कुछ यूपी की भाषा में मैंने सुना है कि वो ऐसे बोलता है, क्योंकि मैंने आई हर्ड सम फीमेल सेइंग इट टू मी कि मेरे तो आई कुडंट आंसर चेक ऑन गूगल कि ये कैसा वर्ड है, ठीक है। तो आई प्रिज्यूम अगर किसी महिला ने बोला है तो बहुत शायद ऑब्सीन नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रिजम्पशन है। वो कहती कि ये कुछ नहीं करता, इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये पैसे कमा रहा है, कुछ पैसे इसने माता पिता को दे दिए, कोई किसी को दे देता, अपना एसेट बनाने में इसको नहीं है। तो ये भी डेंजरस सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा सिचुएशन मैं मेरिट लिस्ट में बताता हूँ, जो अकेली महिला है उसका भी टेंशन का प्रोग्राम है कि मैं कैसे डिसीजन मेकिंग करूँ, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा उसका। क्योंकि मैंने कई महिलाओं को देखा है, माता पिता इतने इंटेलिजेंट नहीं है, या गरीब थे, या वो कह रहे हैं पता नहीं कर लो आप, कोई भाई नहीं है लाइफ में, पति नहीं है, और यहाँ पर वो वाला पति जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो वाला है, वो डिसीजन नहीं ले रहा। तो यहाँ महिलाओं को उठना पड़ेगा फॉर डिसीजन मेकिंग। और तीसरी कैटेगरी है कि अगर मैं शादी नहीं कर रही और मैं पैसे कमा रही हूँ, तो मैं वेटिंग फॉर क्रिसमस थोड़ा हो रहा है कि भी शादी नहीं कर रही तो इन्वेस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। अगर जिसने यूँ सोच लिया कि मैंने अकेला रहना है, तो भैया तुम्हें कौन से कुछ ख्याल, तो बच्चे किसी का नहीं रखते, उसके लिए मेरे को अलग वीडियो बनाना है। लोग वो कहते हैं फिर शादी किस लिए करनी बच्चे ने, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर यू विल हैव टू
सिक्योर योरसेल्फ फाइनेंशियली इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग। तो ये सारी कैटेगरीज में वुमेन का एजुकेशन लेवल बहुत ख़राब है रियल एस्टेट को लेके। पूछा ही नहीं जा रहा, उन्हें बताया नहीं जा रहा। और उनको बचपन से जैसे हम अपनी बेटियों को पालते हैं, उसमें उनको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि तुम कहाँ डिसीजन लोगे। डिसीजन या तो पिताजी लेंगे शादी से पहले, या भाई जी लेगा, शादी के बाद पति रहेगा, और पति बूढ़ा होके चला गया तो तुम्हारा कोई बच्चा लेगा, या डिसीजन तुम्हारा बेटा लेगा। ओहो, अगर बेटा नहीं है किसी का, बेटियां ही हैं, तो फिर तुम्हारे इंटेलिजेंट दामाद लेंगे। मतलब मैन पे डिपेंडेंस है ही है, कहीं मर्जी पकड़ लो। शादी से पहले पिताजी, फिर पति जी, उसके बाद बेटा जी या दामाद जी। तो फैक्ट ये है कि भाई महिलाओं की वनरेबिलिटी है और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट यू आर ए वर्किंग वूमन मैरिड एंड योर हस्बैंड आपका पैसा फंसा दे। मैं बहुत लेडीज़ के केस जाता हूँ जिनका आम्रपाली, यूनिटेक में, ग्रेटर नोएडा में मोटा पैसा फंसा हुआ है। ओनली इफ दे वर ऑल्सो लिटिल बिट वाइजर एंड दे कुड हैव गॉन फॉर समथिंग बेटर, और दे कुड डू। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि लाउड थिंकिंग करने वाली, साउंडिंग बोर्ड होने वाली महिलाओं को कुछ तो चाहिए कि वो वार्तालाप तो कर सकें अपने पतियों से, या मेल जो भी उनकी लाइफ में है, एंड क्वेश्चन तो पूछ सकें। मैं यहाँ पे उनको टॉपर स्टूडेंट बनकर, आदमियों को नीचा दिखाकर, और सबसे क्लैरिटी नंबर 2 होके, 1 तो मैं ही रहूँगा। तो कई बार ना मेरे को किसी ने लिखा कि तुम ना नार्सिस्टिक ट्रेट हो अपने बारे में इतना करके। तो मैं काफ़ी नार्सिज्म के बारे में भी सिखाता हूँ। सी नार्सिस्टिक नहीं हूँ मैं, क्योंकि नार्सिस्टिक इज़ लाइक मैं ही वो हूँ। मैं तो बाकियों से भी प्यार करता हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि मैं अपने से ही बोलता हूँ, मैं अब अपने बारे में ही खुश हूँ, मैं आपके बारे में भी खुश हूँ। मैं आप लोगों को भी ले जाना चाहता हूँ एंड आगे करना चाहता हूँ। एंड व्हेन आई से दैट आई एम क्लैरिटी गिवर नंबर 1, आई मीन दैट इन योर लाइफ, बिकॉज एनीबडी मोर इंटेलिजेंट देन मी, इफ़ ही एग्जिस्ट और शी एग्जिस्ट, क्या वो आपकी लाइफ में है? क्या आप उसको रैंप व्हाट्सएप करके रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम में एनरोल करके ज्ञान ले सकते हो? नहीं ना। मैं ही हूँ तो मैं ही नंबर 1 हुआ ना। कोई और है तो भाई उसका नाम बता दो, वहाँ चले जाओ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कहते हैं ना भाई, सबसे बेस्ट ये मिठाई मैं खिलाता हूँ, इससे बेस्ट कहीं है तो वो आप उसके टच में नहीं हो, तो आपकी लाइफ में यही बेस्ट है। तो आई होप ये चीज़ भी मैंने बीच में क्लैरिफाई कर दी, नहीं तो कई लोग आके ना तू अपना ऐसे क्यों करता है। ठीक है, तो महिलाओं को चीज़ें सीखनी है एंड चीज़ें इन्वॉल्व होकर ही सीखी जाएंगी। आप ऐसे नहीं सीख सकते कि नहीं मैं तो अपनी किचन में ही रहूँगी या सूट साड़ी देखती रहूँगी। मैंने महिलाओं को फ्लिपकार्ट और ये कौन सी होती है, ये अमेज़ॉन, मिंत्रा और ये जो भी है, इन पे इतना जा के चवन्नी अठन्नी के लिए रिसर्च करके टाइम वेस्ट करते देखा है। अरे यार, 2000 रुपये की चीज़ 1500 में आ गई तो कौन सी टाइकून बन जाना है आपने? कर लो उसमें, पर उसमें अपना बाकी टाइम मोटी चीज़ में कर लोगे तो मोटा पैसा आ जाएगा, और वो पति जी कहीं गड्ढे में गिरा रहे होंगे तो उसको बचा लोगे। और खुद अगर अकेली महिला हो तो आपको, मैं अकेली महिलाओं को अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है, जो बेल्ट की नौकरी करते हैं और शहीद हो जाते हैं लोग, उनको भी पैसा मिलता है शहादत का, और जो भी डिपार्टमेंट देता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, उनकी महिलाओं का पैसा लोग लेफ्ट राइट लगा देते हैं। अब उसमें पैसा तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे आएगा तो लोग आ जाएंगे मांगते, यहाँ लगा दो मैडम, 6% मिलेगा, मैं कमर्शियल है मैडम, ये बढ़िया 12% देंगे, अश्योर्ड रिटर्न है ये। एंड फिर वो सब रोते हुए बाद में मेरे पास आते हैं। मुझे देखो, यहाँ पे ना मैं बिल्कुल सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ। मैं यहाँ ये सिंपल सा बता रहा हूँ भाई, ऐसा है, ज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहाँ सरस्वती जी हैं और गणेश जी हैं। पेशेंस चाहिए और नॉलेज चाहिए, उसके बिना पैसा नहीं आता। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा मिल भी जाएगा पर टिकेगा कैसे जब तुम्हारे में अकल ही नहीं है उसको टिकाने की, बढ़ाने की, और पेशेंस ही नहीं है। और महिलाओं के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाएं, हम जब भी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, गणेश जी की, इकट्ठे ही तो करते हैं। जब लक्ष्मी जी की आरती होती है तो उनकी, गणेश जी की एंड सरस्वती जी की भी तो पढ़नी पड़ती। एंड लक्ष्मी जी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रियल एस्टेट में पैसा बहुत लगता है हमेशा। तो महिलाओं को कोई चॉइस नहीं है बट टू कम एंड अटेंड
webinars, workshop, courses, invest time and make a diary and keep knowing कि हाँ क्या हो रहा है। ये 2 मिनट में आके पति ले जाता है पोजीशन, उसके टाइम पे जब कोई सेलेक्ट करना है किचन छोटी है। अरे मैडम किचन छोटी ही आ रही हैं, और आप कौन से ऐसे पकवान बनाती हो कि इतने किचन आपको बड़ी चाहिए। मैं या अभी किचन आपको पहले 7 फुट की हाइट तक जाती थी मैडम, जो आपके घर में है, अब वो 10 फुट तक की में जाती हैं। एंड वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो नीचे आ जाता है, हाइड्रोलिक, वो ऐसे ऊपर की चीज़ ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे आ जाती है, ले ले डब्बे, फिर ऐसे करके ऐसे ऊपर चली जाती है। आजकल ना मैंने ये देख लिया, ये मेरे हाथ ही बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मेरे को कोई शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे ऐसे है ना, वो बॉर्डर के दरवाज़ा खोला वो ऐसे करके ऐसे आ गई, उसमें सामान डाल के फिर वो ऐसे करके कुछ ऐसे चली गई। आपको इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है। एंड मैडम आपके जो आपने ना वो जो पुराने सूट रखे हुए हैं और आप बेडॉल हो चुकी हो और कभी दोबारा फिट नहीं हो सकती, उन सूटों को बाहर निकाल दो, क्योंकि उनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट नए घर में विल कॉस्ट यू 50 लाख रुपीज़ मोर। अपने नए खरीद लो ना बढ़िया वाले, वो अपना वार्डरोब चेंज कर लो, बढ़िया वाला वो खरीदो, लिनन के ऊपर खुले बढ़िया से, वो नीचे ये और पोनी ऐसे बालों का स्टाइल अलग, चेंज हो जाओ। अब ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा महिलाओं को? कौन बताएगा कि सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, रेरा कैसे है, उसके बावजूद क्या हो सकता है, क्या समझना है? क्योंकि डर हमेशा लगेगा एंड किसी के ऊपर लटकना चाहोगे, भाई सब ठीक है ना, कर देना, कुछ होगा तो नहीं ना, पक्का ना। वो 4 बार कोई महिला ऐसे कर देती है। मैं तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोजेक्टों में तो खुद भी पैसा लगाया होता है एज ए इन्वेस्टर, मैं कहता हूँ मैडम मत 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 करो, बिल्कुल इतना भय है तो आप हमारे को भी डरा दिया। इट इज समथिंग लाइक कि कोई गाड़ी लेके कहीं जा, तो गाड़ी भिड़ेगी तो नहीं, पहाड़ से गिरेगी तो नहीं, कुछ होगा, इतना इतना डर तो टाल मारो मैडम। है जहाज में कोई बैठेगा, पायलट को आता तो है ना जहाज उड़ाना, अभी तक तो मैडम रोज ही चला रहा है, आता ही है, ये पेट्रोल तो खत्म नहीं हो जाएगा है, ये टर्बुलेंस वो सीट बेल्ट बांध लें। 35,000 से 1000 फुट जहाज गिरता है कई बार टर्बुलेंस एयर पॉकेट में, कोनो बड़ी बात नहीं है। 20,000 फुट से नीचे तो वैसे भी मामला फिट ही रहता है, कोई ऐसी वहाँ नहीं इतना टर्बुलेंस हो, तो थोड़ा बहुत हो रहा। पर ये नॉलेज जिसको है, अब जो जहाज उड़ाता है उसको तो पता ही है क्या हो रहा है, रोज का काम है। पर जिसको नॉलेज ही नहीं है, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर ही नहीं, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होंगे वो आराम से बैठे हैं, उनने बहुत देख लिए, ये पैसेंजर ही हैं, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं। और जो पहली बार जा रहा भाई ये क्यों हुआ, तो जीवन में वी हैव टू हैव एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, देयर इज नो चॉइस। तो रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम मेरा कंटिन्यूस रियल एस्टेट का कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है। 14 क्लासेस बेसिकली रिकॉर्डेड हैं, 2-2 ढाई घंटे की, 30 घंटे का कंटेंट है। प्राइजेज उसके बढ़ जाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी आपको डिस्काउंट पे कुछ मिल जाएगा, तो दिए हुए नंबर पे रेम्प आप व्हाट्सएप करें, बहुत ज़रूरी है। एंड उसकी लाइव क्लासेस 2 हर महीने रहेंगी, न्यू अपडेट्स एंड योर क्वेरीज स्टूडेंट्स की, वो कंटिन्यूस प्रोग्राम है। एंड उसमें एक मैं लोग जोड़ते चले जाऊंगा, फिनेंशियल एंड रियल एस्टेट का नॉलेज आपका बढ़ता ही चला जाएगा। फिर आप डरना बंद कर देंगे, फिर आपकी कन्विक्शन बढ़ जाएगी, फिर आप ही को डिसीजन लेने। नेवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर ओन कन्विक्शन। बट आपको कुछ पता तो होना चाहिए, नहीं तो हर बार भाई साहब ये दुकान मिल रही है आगे की ले ले, नहीं मैडम बिल्कुल मतलब दुकान नहीं लेनी। बट क्यों नहीं ले मैडम, उसके लिए तो कंसल्टेशन लगेगी, पैसा लगेगा। पैसा रियल एस्टेट कौन सी लेनी चाहिए ये बताने के लिए भी पैसा। हाँ मैडम 2025 हो गया, फ्री में कैसे बता दें, फ्री में कैसे बता दें? आपको रात को आराम से सोना है, टेंशन लेनी नहीं, नॉलेज आपको चाहिए है, तो ऐसे तो ये चीज़ आदमी तो खुल के कंसल्टेशन की फीस देते हैं, महिलाओं को डर लगता है कि नहीं यार ये तो फ्री में बताना चाहिए। और मैडम वो कंसल्टेशन के बचा के कहाँ से जाओगे, आगे क्या क्या हो जाएगा आपके साथ पता है? फिर वो तहसील में जाके जब बिल्डर फायर एग्रीमेंट कराते हो ना, तो लॉयर का लड़का कितने ले जाता है पता है, वो टोकन लेने के, वो आपको नहीं पता, उसको तो खुशी खुशी दे दोगे, क्योंकि वो तो देना ही है, एक टोकन लेने के इतने पैसे तो सभी दे रहे हैं। तो अब आजकल कंसल्टेशन के भी सभी दे रहे हैं, तो यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। शादी होती है ना, तो छोरे का बाप होता है, वो पैसे शिक लगाता है। तो रियल एस्टेट में भी थोड़े तो निकलेंगे ना, जहाँ करोड़ों में माल है वहाँ कुछ
लिटिल बिट थाउजेंड्स में तो देना ही पड़ेगा। नहीं देना, बचाना है तो बचा लो, उससे टाइकून अगर बन रहे हैं तो ठीक है। पर रात को नींद भी आनी चाहिए कि यार समझ में आना चाहिए ना कि मामला क्या है, ठीक है। अगर वो इतनी मोटी किताब आपसे पढ़ी नहीं जाती तो किसी ने पढ़ी है और वो कुछ बता रहा है तो सुन लो उसकी बात भी, ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल्स को मैं चाहता हूँ, जो ये पुरुष भी अभी तक देख रहे थे, कि प्लीज़ अपनी वाइफ्स को इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, क्योंकि कब किसका हैप्पी बर्थडे हो जाए पता नहीं चलता, ठीक है। एंड वो उनको पता होगा तो ठीक है। मैंने देखा है कई कई ले लेते हैं, फिर उनको बीवियों को हमेशा टेंशन रहती है। बीवियों का हाल ये है, अगर पति कुछ प्रॉपर्टी ना बनाए तो टेंशन, और घनी बना ले तो टेंशन नहीं, क्योंकि उनने तो हर एक में टेंशन लेनी है। तो कितनी बनाए वो, मतलब 2 में यू आर सेटिस्फाइड कि इट इज़ नॉट टू मच एंड नॉट टू लेस। ये महिलाओं को थोड़ा ट्रोल कर रहा हूँ मैं, ठीक है कि एंड मुझे मेरे स्टाइल बुरा लग रहा है किसी को तो बी लिख देना कमेंट सेक्शन में, और मज़ा आ गया तो एमएजी की नहीं यार तो सही बात बोलता है तो एमएजी लिख देना, ताकि अगर मुझे पता चल जाए कि नहीं तो ना मेरे को भी तो रहना चाहिए ना उसमें, नहीं तो लोगों ने ऐसे क्यों बोल रहा है तू, हाउ कैन यू टॉक। तो मैडम ये देखो तो सही, अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो क्यों डर लग रहा है, आपको मैनेज करनी आनी चाहिए ना, क्या दिक्कत है। जितनी और ज़्यादा क्या ज़्यादा होती हैं, 4 लोग परिवार में, बच्चों को भी एक एक दे दोगे बन जाएगी तो नहीं, उनको हम क्यों दें, चलो आप ही को रखेंगे, ताकि आप अपनी बहू को दिखा सकें कि देख सास की सेवा करेगी तो ये वाली मिलेगी, नहीं तो तेरी एक ननंद भी है और वो दामाद मुझे बहुत प्रिय है। तो वो सब एटीट्यूड दिखाने के लिए, क्योंकि सास भी कभी बोलते, अभी देर आर लेडीज़ वो लाइक 30-35 ईयर ओल्ड एंड उनको एप्लीकेबल नहीं है तो क्या बात करा रहे मैडम, समय कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, टाइम पे ज्ञान ले लो, इस ज्ञान की कीमत भी बढ़ी रही है 1 अप्रैल को, ठीक है। प्रॉपर्टी बढ़े ना बढ़े जो मैं बताने वाला हूँ इसकी कीमत 1 अप्रैल को बढ़ रही है। अरे ये तुम क्या करते हो, ये तुम फोमो कर रहे हो। हाँ तो फोमो कर रहे हैं तो तुम भी सीख लो फोमो करना, तुम्हें नहीं आता है, फोमो नहीं आता, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं आता, तुम्हें सीखना है रो के काम कैसे चलेगा, इस साइड आ जाओ ना, है तो एक्चुअल में पता चलेगा कि फोमो क्या होता है। कई बार क्या होता है ना, महिलाओं को ही बता रहा हूँ, कई बार मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे जो लॉजिक और एग्जांपल्स हैं वो इंडिया में नंबर 1 है। महिलाओं को ही बता रहा हूँ, सुबह जब बच्चा लेट तैयार हो रहा होता है आपका 5, 6, 7, 8, 10 साल का, और ही इज़ रनिंग लेट, शी इज़ रनिंग लेट, आप बोल रहे हो बार बार जल्दी तैयार हो जा, बस आने वाली है, स्कूल बस आने वाली है, स्कूल बस आने वाली है, और वो आराम से ना ब्रेकफास्ट खा रहा है, लेस बांध देनी उसने, वाटर बॉटल ऐसे तो आप फोमो कर रही हो क्या उसके लिए, हैं कि एक्चुअली फियर ऑफ मिसिंग आउट है। स्कूल की बस, उस यार स्कूल की बस सही में आने वाली है और वो सही में चली गई तो फिर पिताजी छोड़कर आएंगे, जो भी चाय पी के बाथरूम में प्रेशर का प्रोग्राम बना रहे हैं वो जाएंगे, या आप जाएंगी महिला छोड़ने। पर आप कैसे जाएंगे, आपको तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। या बच्चा घर में रहेगा और पूरे दिन घर में रहेगा तो फिर आपका पूरे दिन का रूटीन खराब हो जाएगा। अब उसको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 11 बजे मिसेस शर्मा के साथ जाके चाय पीनी थी और चुगली करनी थी अपनी सास की। तो फोमो है क्या, है जब व्हेन यू वांट योर चाइल्ड टू कैच दैट स्कूल बस। सो इट इज़ पॉसिबल, हाईली पॉसिबल दैट देयर आर पीपल, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, श्योरिटी नहीं बोल रहा, देयर आर पीपल, गुड पीपल, गुरुजीज, नाइस पीपल लाइक मी, हु आर रियली टेलिंग यू इन अ सेम वे कि मैडम बस चली जाएगी, आ जाओ, चली जाएगी, ठीक है। तो रैंप कोर्स की तो 1 अप्रैल को प्राइस के हिसाब से चली जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स से ही समझ में आता है, हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम ही ये होता था, ये स्टोरी फॉर एग्जाम्पल फिर हम वो लिखते थे, तभी टीचर पूरे 5 में से 5 नंबर देता था। वो कहता था तूने एग्जाम्पल नहीं दिए। तो मेरे को एग्जाम्पल ना 6ठी क्लास से 5वीं क्लास से ही अच्छे देने आते हैं, मेरे हमेशा पूरे नंबर आते थे। मैं 5-5 एग्जाम्पल लिख के आता था और टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था मैं बचपन से ही गुरुजी था, ठीक है। तो प्लीज़ रैंप लिखें। एंड ये जो टाइम्स आ रहे हैं ना अभी एस्ट्रोलॉजिकली, ये टाइम्स बेस्ट है सीखने के लिए, कुछ करने से पहले सीखने के लिए, क्योंकि हर जगह से आपको ऐसा दिखाया जाएगा, ओह ये हो गया, ये हो गया, कहीं कुछ नहीं है। राहु का असर है ना, झाग ही है, कोल्ड कॉफ़ी का झाग है, डरने का नहीं है, ठीक है। तो आए सारे सीखें एंड व्हाट्सएप करें रैंप
एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रेगुलर वेबिनार्स भी हो रहे हैं, बहुत छोटी फीस रहती है, पर अगर आप चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे, गोल्ड मेंबरशिप ले लेंगे, तो वो वाले भी फ्री रहेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।